सुनो, वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। आज मैं तुम्हें उस इंसान का वो डर दिखाऊंगा जिसके बाद उसे तुम्हारे सामने झुकना होगा, या तुम उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दोगे। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये है साइकोलॉजी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले इस दर्द को पहचानो। ये दर्द जब आपको रात को सोने नहीं देता, ये दर्द जब आप खाना ठीक से नहीं खा पाते, जब आप लगातार डिस्टर्ब रहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपका आत्मसम्मान उस इंसान के हाथ में है। आपको लगता है कि वो आपको स्पेस दे रहा है, पर असल में वो तुम्हें चेस कराने की एक चाल चल रहा है। वो स्पेस मांगता है ताकि आप उसके पीछे भागो, और जब आप भागते हैं तो आप खुद को कमजोर बनाते हैं। आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं जो 80% रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो आज मैं तुम्हें वो कदम बताऊंगा जो तुम्हारी वैल्यू को $1 से सीधे $1000 बना देंगे। हम बाहर नहीं, अंदर से गेम बदलेंगे। अब जरा साइंस समझो। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप अपनी भावनाओं को अमान्य या महत्वहीन समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त पर वही इंसान कहता था कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे आपके जैसा पार्टनर मिला, और आज वो सोचता है इसके जैसे तो मुझे कितने और मिल जाएंगे। इस अपमान को महसूस करो। जब आपकी भावनाओं को लगातार खारिज किया जाता है तो आप अनजाने में खुद को उनके कंट्रोल में दे देते हैं। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप बस उनकी हेरा फेरी का शिकार बनते हैं। लगातार पीछा करने से आपका आत्मसम्मान कम होता है। आप इमोशनली दुखी और परेशान रहते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी है कि आप उनके इस कंट्रोल में ना आए। तो सच बताओ, क्या आप खुद को इतना कमजोर बना चुके हैं कि अब वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, और कमेंट में बताओ कि आप कब से ये टॉलरेंस कर रहे हो। अब चेज करना बंद करो और खुद को क्रिएट करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप आज उबाऊ हो गए हैं, अगर आपके पास बात करने के लिए दिलचस्प चीजें नहीं हैं, या आप अच्छे से बात नहीं करते, तो इसका कारण जानते हो? इसका कारण यह है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी रुचि नहीं ली, कभी अपने ऊपर फोकस नहीं किया। आप खुद को बनाने में इतना बिजी हो जाओ कि आपको इस बात की चिंता ही ना हो कि वे क्या सोच रहे हैं। अपनी आत्मा का पोषण करना आत्मसम्मान सीखने का एक शानदार तरीका है। कोई भी काम करो जिसमें आपको मजा आता है, भले ही आपको वह काम अकेले करना पड़े, भले ही आप उसमें बहुत अच्छे ना हो। अपनी कौशल को निखारना, ये वे चीजें हैं जो दूसरों की पुष्टि के बजाय आपके अपने आत्म मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। यदि आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते तो सामने वाला इंसान आपको भाव दे रहा होता। अपनी कीमत को $1 से $1000 ऐसे ही बनाया जाता है। सच बताओ, क्या आप अपनी फेवरेट हॉबी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, या सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं जो आपकी परवाह नहीं करता? क्या यही आपकी नेक्स्ट सोच है? अगर नहीं, तो कौन सी एक चीज है जिसे आप आज से शुरू करेंगे? टाइप करके बताओ। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की दीवार बनाने की। यदि आप खुद को उपेक्षित, अनादरित या उपयोग के उपकरण की तरह महसूस कर रहे हैं, यह तय करना है कि आप दूसरों से क्या सहन करेंगे। क्या आप लगातार सीमाएं पार करते हुए दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी कारण के अधिक समय देना, अनावश्यक निर्देश लेना? अगर हां, तो वे आपको अनादर करना सीखेंगे। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन आपको हर समय सराहा और मूल्यवान महसूस कराया जाना चाहिए, न कि केवल तब जब यह उनके लिए सुविधाजनक हो। यदि आप उपेक्षित महसूस करते हैं तो आपको उन रिश्तों में बदलाव करना होगा और अपनी सीमाओं को पार करने वाले लोगों के लिए झुकने से मना करना होगा। क्या आप अपनी हदें तोड़कर उनके लिए काम कर रहे हैं? अगर आपने आज अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो कल कौन लेगा? कौन सी बाउंड्री आज आप सेट कर रहे हैं? तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं। 80% मामलों में समाधान संभव है,
यदि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो आप जाकर उससे सीधे बात कर सकते हैं। अपना ईगो साइड में रखो, चीखना चिल्लाना नहीं है, सिर्फ अपनी बातें साफ साफ कहनी है और उसे समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने अपना अहंकार और उसने अपना अहंकार हटा दिया होता तो आपको यह वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं। बातें हमेशा ईगो को साइड में रख के होती हैं। लेकिन यदि कोई एक ऐसी बात है जो हल नहीं हो सकती तो मूव ऑन करो। यदि आपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित कर लिया है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप सराहना के पात्र हैं, तो किसी और को आपको तुच्छ समझने की अनुमति न दें। याद रखना, आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, दूसरों के व्यवहार को नहीं। क्या अब भी आपको उनकी इग्नोरेंस चाहिए या अब आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे? याद रखें, सफलता पाने के लिए इस बात की चिंता करना बंद करें कि आपको क्या मिलेगा और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आप क्या कर सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता है। आप देख रहे थे नेक्स्ट सोच। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती है वो सोच जो आपकी जिंदगी बदल देगी।